आज हम चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इक्वेशन सॉल्व करनी है फॉर एक्स एंड वाई 23x - 29y = 98 और सेकंड इक्वेशन है 29x - 23y = 110। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले देखा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगे। इसमें x का कोएफिशिएंट 23 है, उसमें वही y का कोएफिशिएंट है, इसमें y का कोएफिशिएंट 29 है, वही इसमें x का कोएफिशिएंट है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक अलग ही तरीका है कि इन इक्वेशन को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ऐड करेंगे इन इक्वेशन को, 23x - 29y = 98 और नीचे 29x - 23y = 110। तो ऐड करने में साइन चेंज नहीं करने, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 3 12 और ये 4 और 2 4 और 1 5, 52x माइनस ये भी 52 बन गया, 52y = यहाँ पे प्लस करेंगे 8, 9 और 1 10, 208। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 52 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा x माइनस y इक्वल टू 52 के लिए 4 भी आता है 204। और यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन निकाला है, यहाँ रखेंगे इधर इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे इक्वल टू 204। अब 52 का डिवाइड कर देंगे, x माइनस y इक्वल टू 208/52 इसको 4 पे कट देंगे और x माइनस y इक्वल टू 4 आ जाएगा, इक्वेशन 1 दे देंगे। अब इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, 23x - 29y = 98 और सेकंड इक्वेशन 29x - 23y = 100। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करने हैं, माइनस प्लस और 29 में से 23 माइनस ये -6 है और यहाँ पे भी 6 आएगा माइनस का, क्योंकि 29 बड़ा है, -65 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 110 में से 98 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 12 है। यहाँ पे -6 कॉमन निकालने के अंदर x प्लस y आ जाएगा इक्वल टू -12 और x प्लस y इक्वल टू -12 और -6 माइनस कट जाएगी, 6 टू 12 और x प्लस y इक्वल टू 2 आ गया, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो ऐड करने के एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। 1 में हमारे पास x माइनस y = 4 है और सेकंड में x प्लस y = 2। दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 ऐड करने में साइन चेंज करने से ये कट जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। 2x = 6 आ गया, x = 6/2, x की वैल्यू में 3 निकाला। अब x की वैल्यू पुट करेंगे 1 या 2 इक्वेशन में, सेकंड में पुट करके तो x = 3 इन इक्वेशन x प्लस y = 2 है, x की वैल्यू में 3 निकाल दी, यहाँ पुट कर दी इक्वल टू y, सॉरी इक्वल टू y की वैल्यू 2 - 3 और y की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो यहाँ पे हमने y -1 निकाल लिया और x हमने x की वैल्यू में 3 निकाल दी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है सेकंड, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। और इक्वेशन हमारे पास है, इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन में हमें किसी एक को रिमूव करना है, x को या y के ऊपर करके। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम इसको 10y बनाएंगे, दूसरे में इसको 10 बनाएंगे, तो 5 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगी 16x प्लस 10y = 18, ये नंबर दे देते हैं। और सेकंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 से,
करेंगे 15x प्लस 10y इक्वल टू 20 इक्वेशन 4। अब दोनों में y के कोएफिशिएंट सेम है और पॉजिटिव साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन c में से 4, तो थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 16x प्लस 10y इक्वल टू 18 और फोर्थ इक्वेशन है 15x प्लस 10y इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड माइनस फोर्थ इक्वेशन करना है, साइन चेंज करेंगे और यहाँ पे 10y से 10y कट जाएगा और 16 में से 15 x आ गया मतलब और 18 में से 20 माइनस x की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 आ गई। x की वैल्यू हम थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे या फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमने निकाली -2, -2 यहाँ पुट करेंगे, -2 प्लस 5y इक्वल टू 9, 8 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 5y इक्वल टू 9 और 5y इक्वल टू 9 प्लस 16, 5y इक्वल टू 25, y इक्वल टू 25 और 5 निकल गया और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और x हमने निकाला x इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y फाइंड किए हैं, x -2 आया और y 5 आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की निकाल के वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो पहली इक्वेशन हम लेंगे 2x + 3y इक्वल टू 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन x की वैल्यू हमने निकाले इक्वेशन 1 में से और पुट करेंगे इसको इक्वेशन 2 में। पुट x इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे x की जगह 3, x इज 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल टू 5, 9 3 27 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। यहाँ आंसर देंगे 2 27 माइनस 9y प्लस 4y 8y इक्वल टू 5। ऊपर ले जाएंगे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 माइनस 9y प्लस 8y इक्वल टू 5 to the 10। अब क्या करेंगे, ये ऊपर ले जाएंगे -9y प्लस 8y इक्वल टू 10 माइनस 27 माइनस y इक्वल टू -17 और ये कट गया y की वैल्यू 17 है, y हमारे पास 17 है। तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या 2 में पुट करते हैं, एक निकालिए वैल्यू पुट करके y इक्वल टू 17 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y की वैल्यू है 17 इक्वल टू 9, 2x प्लस 51 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 51, 2x इक्वल टू 51 में से 9 माइनस 3 11 में से 9 2 माइनस 42 और x इज इक्वल टू माइनस 42 अपॉन 2 इधर गया 21 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 21 आ गया और y इक्वल टू 17 आ गया। तो यहाँ से हमने दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से और x और y फाइंड कर लिया। x 21 है माइनस का और y 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो दो इक्वेशन दी गई है और नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन के केस में a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले कंडीशन लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे हम देखेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 हमारे पास है 2k माइनस 1 जो x का कोएफिशिएंट है और जो टोटल इक्वेशन में हमारे पास x का कोएफिशिएंट 3
और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2k ये a1 अपॉन a2 आ गया। अब v1 अपॉन v2 लिखेंगे, v1 अपॉन v2 को हमारे पास y का कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट k माइनस 1 और c1 अपॉन c2 हमारे पास 1 अपॉन 2k प्लस। लेकिन कंडीशन में हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 है, यहाँ तक k की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2। a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2k माइनस 1 है और v1 अपॉन v2 1 अपॉन k माइनस 1 है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2k माइनस 1 और 3 को k माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 2k माइनस 3 के जगह बच जाएगा और माइनस 1 मिल जाएगा प्लस 1 मिल जाएगा और 2k में से 3k माइनस k इक्वल टू माइनस 2 माइनस में कटेगी और k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पहले जब हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 कितना है 2 अपॉन a1 2 है और a2 p प्लस 2 a1 अपॉन b2 3 y का कोफिशिएंट है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2p माइनस 2 है और c1 अपॉन c2 तो हमारे पास c1 अपॉन c2 7 अपॉन 21 है करके 1/3। तो यहाँ पे इनफाइनाइट कंडीशन लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे कितने इक्वल होते हैं, यहाँ पे a1 अपॉन a2 c अपॉन 2 अपॉन b प्लस q इक्वल टू a अपॉन 2p माइनस q इक्वल टू 1 अपॉन c। तो पहले हम इन दोनों में इक्वल करते हैं 2 अपॉन p प्लस q इक्वल टू 1 अपॉन c। यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन होगी p प्लस q इक्वल टू इक्वेशन 1। अब दूसरे हम रखेंगे इन दोनों में को तो ये अपॉन 2p माइनस q इक्वल टू 1 अपॉन c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2p माइनस q इक्वल टू 9 इक्वेशन 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ q पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड फर्स्ट इक्वेशन p प्लस q है इक्वल टू 6 है, दूसरी इक्वेशन 2p माइनस q इक्वल टू 9 है। यहाँ से ऐड करना तो ये कट जाएंगे और p इक्वल टू 15 आ गया और p की वैल्यू 15 अपॉन 3 5 आ गई, p हमारे पास 5 आ गई। अब हमने क्या करना है, p की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 तो p इक्वल टू 5 इक्वेशन p की वैल्यू 5 पुट करनी है इक्वेशन में p प्लस q इक्वल टू 6 p की वैल्यू 5 आई है तो हमने पुट कर दी और q की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 5 q इक्वल टू 1 आ गया और p हमारे पास 5 आ गया और p को हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में आप ट्राई कर सकते हो। 7th क्वेश्चन है, the sum of two numbers 35 and their difference is 30. Sum of two numbers is 35 and their difference is 30. Find the number. दो नंबर का सम 35 है और डिफरेंस 13 है। नंबर फाइंड करने में लेट करेंगे, लेट लार्जर नंबर भी एक नंबर लार्जर लेंगे, लेट लार्जर नंबर भी है और लेट स्मॉलर नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमें क्वेश्चन दिया सम ऑफ टू नंबर 35, दोनों नंबर्स का सम 35 है, इक्वेशन 1 बन गया। अब लिखा है दैट
डिफरेंस इज 13, तो डिफरेंस में लार्जर नंबर आ गया कितना है x माइनस y इक्वल टू 13, ये हमारे पास इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, साइन पहले ओपन है तो हम कर देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस y इक्वल टू 35 और x माइनस y 30। ऐड करने में साइन चेंज नहीं हमें, ये कट गया 2x इक्वल टू दोनों का प्लस दिया 48, 2x हमारे पास 48 आ गया और x इक्वल टू 48 अपॉन 2 20। तो x को हम अब 24 निकाल लिया, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो x इक्वल टू 24 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x प्लस y इक्वल टू 35 और x की वैल्यू 24 निकालिए प्लस y इक्वल टू 35 और y इक्वल टू 35 माइनस 24, y आ गया हमारा 11। देयरफॉर दूसरे के लार्जर नंबर जो है इक्वल टू 24 और क्लोजर नंबर इक्वल टू दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए और दोनों नंबर का चेक कर रहे हैं, सम चेक कर लो 35 बनेगा, दोनों का जो प्लस आएगा वो 35 आएगा और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 13 आएगा। तो इसे चेक कर सकते हैं हम। द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 then the denominator is 8 times the numerator find the fraction। इसमें लिखा है कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन के जो 4 लेस है डिनोमिनेटर से कम है और इसका न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर को 2 डिक्रीज कर दे और डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 इंक्रीज कर दे तो डिनोमिनेटर इज 8 टाइम, डिनोमिनेटर जो है वो 8 टाइम हो जाएगा न्यूमरेटर का फाइंड द फ्रैक्शन। तो उसने इनके लिए हमें लेट करेंगे न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर भी और लेट डिनोमिनेटर डी वाई फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें लिखा है कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो 4 बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं माइनस y इक्वल टू माइनस, क्योंकि y बड़ा है एंटी में इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू माइनस 4 या इसको y माइनस x इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो सेकंड कंडीशन है उसमें लिखा है कि इसका न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर को 2 डिक्रीज करना है एंड डिनोमिनेटर इज increase by 1, denominator increase करना है 1, then the denominator is 8 टाइम होगा numerator, जो denominator है वो numerator का 8 टाइम ही हो बन जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन बना देंगे 8 है माइनस 16 इक्वल टू y प्लस 1, 8 है माइनस y इक्वल टू 1 प्लस 16 17 बन जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 दोनों हमारे पास दोनों में बाय नेगेटिव है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, 1 इक्वेशन पहले लिख लेंगे x माइनस y इक्वल टू माइनस 4 और दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस y इक्वल टू 17, सब्ट्रैक्ट करना है साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा y और माइनस 7x आ जाएगा इक्वल टू 17 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 तो दोनों माइनस क्या है तो माइनस 17 और 4 21 माइनस 30 और x इक्वल टू 21 और 7 x की वैल्यू 3 आ गई, x हमारे पास 3 आ गई। अब x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ध्यान देंगे तो x इक्वल टू इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस y इक्वल टू माइनस 4 और x की वैल्यू हमने 3 निकाली, 3 माइनस y इक्वल टू माइनस 4
माइनस वाई इक्वल टू -4 -3, 3 से जाके नेगेटिव हो जाएगा और माइनस वाई इक्वल टू -7, वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 7 और फ्रैक्शन निकालने हमने फ्रैक्शन और हमारे पास है x अपॉन y डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, तो x हमने निकाला 3 और y निकाला 7, तो फ्रैक्शन हमारे पास 3/7 आ गया, डिनोमिनेटर से आ गया डिनोमिनेटर 7 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन